नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। सबसे पहले सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम किसी टाइटल या टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज तो हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम लेने से चाहे आप कोई सी भी मुसीबत में हो, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अब ज़्यादा देर तक ये मुसीबत टिकने वाली नहीं है। अ फादर, यस। तो आज के हमारे इस वीडियो में कुछ स्टोरीज है हमारे पास जो हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपको बताएंगे कि यस, एक बच्चे के लिए उसके पिता से बड़ा बलिदान और कोई नहीं कर सकता है। यानी कि जो सारी दुनिया की सुनकर सहकर भी आपका साथ दे, वो सिर्फ एक पिता होता है। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। हमारी पहली स्टोरी है AK007 की तरफ से आई है। सिमिलर स्टोरी है। जब AK007, यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज्ड है क्योंकि रियल नाम आपको बता नहीं सकते हैं। जब इन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी, उसके बाद जनरली इंडियन फैमिलीज में मोस्ट ऑफ द जिस तरफ से ये रहती है, वहाँ पर एक ही चीज़ होती है कि बच्चे को कॉलेज कराओ और उसके बाद उसकी शादी वगैरह करो, क्योंकि यही होता है नियम। बट इन्होंने अपने फादर से कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे तैयारी करनी है। तो इन्होंने गए, एडमिशन लिया और तैयारी करी। एक मिडिल क्लास फादर के लिए एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। जनरली वो आकाश से पढ़ी हुई है, उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट से अपनी मेडिकल की तैयारी की है। उन्होंने तैयारी करी और वो लगातार 1 साल अपनी पूरी पढ़ाई पर उन्होंने फोकस होकर अपनी पूरी पढ़ाई करी। बट एट द एंड रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, वो कुछ मार्क्स से रह गई। लेकिन इस बीच में उन्होंने उनके फादर से पूछा कि क्या 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 करे पापा। तो आप तो जानते हैं पापा जी का एक ही जवाब होता है, अरे मस्त रहे यार, चिल कर, चला जा बाहर, कुछ खा पी के आते हैं, सब सही हो जाएगा। तो उनके फादर ने भी उनको थोड़ा चिल करा कि बोले बेटा आप ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर ये नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे भविष्य में और कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने वापस से तैयारी करी। वो 1 साल लगातार बिल्कुल मेहनत करती रही कंटिन्यूअस। ऑल्दो उन्होंने पूरी मेहनत की, बट इस टाइम भी कुछ मार्क्स की वजह से रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि जब सारी दुनिया, सारे रिलेटिव्स ये कह रहे हो कि बच्चे को यहाँ मत भेजो, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे का साथ अच्छा नहीं होगा, ये गलत है, वो है, फलाना ढिकाना ढिमकाना सब कुछ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखा कि नहीं, और सबको चुप कराया कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मेरे जो मन में आएगी मैं वही करूँगा। उसके बाद उन्होंने उसे कहा कि देखो बेटा, कभी भी एक बात याद रखना कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, पढ़ी हुई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखो और वापस प्रिपरेशन करो अगर आपको लगता है, नहीं तो आपको अगर कॉलेज करना है तो हम आपको कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। तो उन्होंने फिर से तैयारी करी। ऑल्दो उन्होंने साथ में एक एग्ज़ाम और दिया था नर्सिंग का, एंड गेस व्हाट, यस, शी गॉट सेलेक्टेड। बट उस फेज़ में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि कोई भी आएगा, वो आएगा ताने मारेगा कि बच्ची को इतनी दूर भेज रहे हो, गलत है, ये है, वो है, फलाना है, बिगड़ जाते हैं, वहाँ तो कॉलेज में ये भी होता है, वो भी होता है। अरे कुछ भी होता हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बट फिर भी उनके गट्स देखिए आप कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और कहा कि नहीं, तुम तैयारी करो, जो होगा सब देख लेंगे। जैसे तैसे उन्होंने अपने बच्चे को एडमिशन करवाया। उसके बाद जब कॉलेज शुरू हुआ तो भी वो उनसे मिलने गए कि बेटा आप आराम से पढ़ाई करो, और आज वो आराम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही है। और जितने भी ये जो रिलेटिव्स वगैरह है ना, जो कहते हैं कि अरे गलत, ये वो फलाना, और आज वो उनसे एक ही बात कहते हैं कि अरे बेटा
हमरे तनिक हाथ पैरवा में दर्द है, तनिक गोलियां लेती आइयो। हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज की तो फ्री मिलती है ना, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री की दवाइयाँ मिलती है, तो तनिक दवाइयाँ लेती आइयो, मतलब खाने के लिए जैसे कोई चीज़ हो। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपको उनकी पर्सनल एस्पायरेंट स्टोरी पे हम आपको बताएंगे। बट उनके फादर ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि सारी दुनिया की बातों को एक तरफ रखकर सिर्फ उनके करियर के लिए फोकस करा। नेक्स्ट स्टोरी हम आपको बताना चाहेंगे मिस कृतिका की। कृतिका की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। उन्होंने भी जनरली प्रिपरेशन की और उन्होंने तैयारी की मेडिकल एग्जाम्स के लिए, बट फॉर एनी सडन रीज़न वो कुछ मार्क्स से रह गई एग्ज़ाम में। बट आपको पता है कि जनरली कुछ एक प्लेसेस या कुछ एक गांव ऐसे हैं आज भी राजस्थान में जहां पर ये होता है कि लड़की की एज अगर 18+ क्रॉस कर जाए तो वहां पे बस शादी शादी शादी, एक ही रट लगाई जाती है, वो है शादी। बट उसे मेडिकल करना था तो शी यूज्ड टू फिल अप अ फॉर्म और उसने उसके पापा को बताया। अब वैसे तो लोगों की बातों में आ ही जाते हैं पिताजी, लेकिन क्या करें, पहले अपने बच्चे के सुख को, अपने बच्चे की खुशी को देखते हैं। तो उसको देखकर उनके फादर ने उन्हें परमिशन दी और बोले बेटा ये तेरी जिंदगी है और तुझे जैसे जीनी है, तुझे पढ़ाई करनी है तो तू पढ़ाई कर और अपना एक करियर बना, क्योंकि आने वाले टाइम पर कोई पता नहीं है, जिसे हम हमेशा के लिए साथ समझते हैं वो भी साथ होगा या नहीं होगा। तो वो जो पूरे गांव के लोग जो कह रहे थे कि नहीं शादी 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 शादी, या फिर नहीं इन्हें ये मत कराओ, कम से कम रोका करो, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने सारी की सारी बातों को अपने बेटी, उनकी बेटी यहाँ पर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ी है और ये पूरी जितनी बातें ना, फादर यहाँ खड़े हैं, पूरी बातों को ऐसे की ऐसे पकड़ के और मुट्ठी में बंद कर लिया कि इस तक ये बात ना पहुंचे, मेरे बच्चे तक ये बात ना पहुंचे। एंड यप, दैट इज अ रोल ऑफ अ फादर। हमारी अगली स्टोरी है एक दोस्त की। उनके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने 4 to 5 years कंप्लीट प्रिपरेशन करी और उसके बाद जब आज भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लग गई और अब वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब की फेज से पहले जाने उनके पापा को कितनी बार इतने ताने दिए गए कि अपने बच्चे को कब तक और कितना पढ़ाओगे, कुछ काम धाम नहीं करता, नालायक है, निकम्मा, इससे ज़्यादा नालायक तो पैदा ही नहीं हुआ। अरे गुरुजी, ऐसा बेटा पैदा होने से तो आप के नाम से बेटा ही ना होता आपका, कितना निकम्मा नालायक है। उसके पिता सारी बातों को सुन कर के फिर भी चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं उनका बेटा एक दिन आसमान में इतनी ऊंची उड़ान भरेगा कि ये जो नीचे के झिंगुर है ना, ये कितना ही उछल ले, उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ एक पिता कर सकता है और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक शायर है जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है कि जब कभी मैं पापा से पैसे मांगता था और वो आसानी से दे देते थे, मुझे लगता था बहुत आसानी से कमाए उन्होंने। आज जब मेरा बेटा मांगता है तो मैं जानता हूँ कि कैसे कमाया होगा पापा ने, कि कैसे कमाया होगा पापा ने। तो इनकी सबकी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब प्रोसेस में पेरेंट्स का उतना ही मेजर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितना वो सपोर्ट करेंगे ना, जब तक आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है ना, तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कोई धक्का देगा तो ऐसे ही गिरूंगा ना, पीछे से खड़ा है मेरे सपोर्ट ले, गिरा ले, कोई नहीं गिरा पाएगा सर। और जब तक आपके फादर खड़े हैं ना आपके पीछे, ये समझ लो कि गदाधारी भीम है आपके साथ। आप सभी के पिता की बात मानिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि आपके लिए उनसे ज़्यादा बढ़कर और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे, इंस्पायरिंग पेरेंट्स की, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स की, और जितने भी इंस्पायरिंग एस्पायरेंट्स हैं सब की। तो थैंक यू और मुस्कुराइए जी।